मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूं इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक की, जिसका नाम है डिस्टिलेशन। तो बच्चों, डिस्टिलेशन क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। डिस्टिलेशन बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी सेपरेशन टेक्निक है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में ख़ास तौर से। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है बच्चों। ऑन विच प्रिंसिपल डिस्टिलेशन वर्क्स। और डिस्टिलेशन बच्चों वर्क करता है, आप जानते हैं कि इस जहान में, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन, जैसा कि हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, डिस्टिलेशन दो तरह का बताया गया है मेनली। एक डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैं आपसे समथिंग डिफरेंट देने का वादा कर चुका हूं। उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्टिलेशन केवल दो तरह का नहीं होता, बल्कि कई तरह का डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन टेक्निक कई तरह की होती है और अलग अलग टाइप की जो डिस्टिलेशन टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है अलग अलग कंपोनेंट के सेपरेशन में, अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के मिक्सचर से। तो बच्चों, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब इसमें और ज़्यादा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन जो है वो क्या होता है। डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन, ये टेक्निक जो बच्चों यूज की जाती है, डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन को, ये इस्तेमाल हम करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। और ये सेपरेशन की टेक्निक जो है उस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए अलग की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कम से कम दोनों कंपोनेंट्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का होता है। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है बच्चों, तो हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिंपल डिस्टिलेशन का लिमिटेशन है बच्चों। अगली चीज़ जो हमें डिस्टिलेशन करते वक्त याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है बच्चों, वो आधे से ज़्यादा लिक्विड से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग के वक्त वो लिक्विड उछल कर कंडेंसर में जा सकता है। इसलिए हम फ्लास्क को आधे से ज़्यादा नहीं भरते हैं। अगली बात जो इसमें ख़ास बात है जानने वाली, वो ये बात है बच्चों कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है प्योरिटी के मामले में। अगर हम बात करें तो ये सेपरेट तो करती है बच्चों, लेकिन इसके ज़रिए सेपरेट किए गए कंपोनेंट्स 100% प्योर नहीं होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि डिस्टिलेशन एक तरह का नहीं होता, डिस्टिलेशन कई तरह का होता है। तो ये है आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का समथिंग डिफरेंट पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिलेशन अलग अलग तरह का होता है, तो वो कौन कौन सा डिस्टिलेशन प्रोसेस है और उनको किस तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बच्चों इस चीज़ पर आप ख़ास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डिस्टिलेशन बहुत तरह का होता है बच्चों, उनको देखते हैं कि किस किस तरह का होता है। सबसे पहला तो अभी हमने पढ़ा सिंपल डिस्टिलेशन, और इसके आगे मैंने डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी बात हो चुकी है कि ये उन लिक्विड के कंपोनेंट को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होता है। और बच्चों अगला जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल उन लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए करते हैं जिनके कंपोनेंट्स में जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो क्लियर बच्चों। अगला टाइप है डिस्टिलेशन का स्टीम डिस्टिलेशन। ये उन नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ये कहाँ यूज होता है? परफ्यूमरी के बिजनेस में, सेंट बनाने के बिजनेस में, ख़ास तौर से इत्र जो हमारे नेचुरल इत्र होते हैं, नेचुरल परफ्यूम्स होते हैं जिनमें हम नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड्स, फूलों के रस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं या उनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अगला है वैक्यूम डिस्टिलेशन। बच्चों वैक्यूम डिस्टिलेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को लो प्रेशर पर सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो कंपोनेंट्स ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको लो प्रेशर पर रखना ज़रूरी है, लेकिन उनको सेपरेट भी किया जाना है। तो उसके लिए ये टेक्निक, ये टाइप डिस्टिलेशन का डिज़ाइन किया गया है जिसमें प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हाई प्रेशर को बियर नहीं कर सकते हैं। अगला डिस्टिलेशन का टाइप है बच्चों एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इतना ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, और अगर उनमें एयर पहुंच जाए तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कंबशन में सपोर्ट करता है तो उसमें आग लग सकती है। इसलिए वहां पर एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन किया जाता है, ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल अब्सेंस में। अगला है बच्चों शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन। ये जो है बच्चों, ये जो है शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन हमारा, ये बेसिकली डिस्टिलेशन का ही एक एडवांस और एक सुधरा हुआ रूप है। शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम? प्रेशर बहुत कम करके कंडेंसेशन करते हैं। आप जानते हैं कि प्रेशर कम होने से कंपोनेंट्स का, सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में भी है बच्चों 8th में, कि हायर एल्टीट्यूड्स पर जाने पर पानी जल्दी उबलने लगता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर प्रेशर को कम रखने की वजह से क्या होता है कि लिक्विड जल्दी बॉयल होने लगते हैं और जल्दी उनका कंडेंसेशन हो जाता है, तो हमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये मतलब टाइम बचाने वाली टेक्निक है जिसमें हम इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। कंपोनेंट्स अपने एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से जल्दी बॉयल होने लगते हैं और उनसे भाप निकलने लगती है, वेपर बनने लगते हैं, जो कि कंडेंसर में जाकर ठंडे होकर लिक्विड बन जाते हैं और अलग हो जाते हैं। आखिरी है बच्चों जोन डिस्टिलेशन।
ये ऐसा डिस्टिलेशन है, इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलते हैं। यानी ये प्योरिटी, इसमें कंपोनेंट्स जो सेपरेट किए जाते हैं उन कंपोनेंट्स की प्योरिटी मैक्सिमम प्योरिटी होती है बच्चों। तो क्लियर बच्चों, देखा आपने डिस्टिलेशन कितनी तरह का होता है और कौन कौन सा डिस्टिलेशन किन किन कामों में, किन किन सब्सटेंस के कंपोनेंट्स, किन किन मिक्सचर्स के कंपोनेंट और किन किन कंपोनेंट्स को अलग करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यह आपने एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा। चलिए समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो बच्चों ये देखिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर काम करती है डिस्टिलेशन की टेक्निक, तो हमको टेम्परेचर का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके लिए टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम एक थर्मोमीटर लगाते हैं। यह है बच्चों डिस्टिलेशन फ्लास्क। देखिए आप, आधे से कम भरा हुआ है। और बच्चों फ्लास्क में लगा है एक कॉर्क, जिसमें एक होल के जरिए थर्मोमीटर फिट किया हुआ है। और डिस्टिलेशन फ्लास्क से जुड़ा हुआ है ये है हमारा कंडेंसर बच्चों। कंडेंसर क्या करता है कि जो वेपर आते हैं, बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर होता है, कंडेंसर में से जो है वो आकर ठंडे होकर लिक्विड बन जाते हैं और लिक्विड बनकर वो यहाँ पर हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। और ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आप जहां पर कंडेंसर में देख रहे होंगे वाटर आउटलेट, वाटर इनलेट, यहां से ठंडा पानी डाला जाता है और इधर से पानी बाहर निकल जाता है। और वही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर जो वेपर हैं उनका टेम्परेचर गिर जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। तो क्लियर? अच्छा, एक और बात यहां पर जान लीजिए कि ये 100% एफिशिएंट टेक्निक क्यों नहीं है। वो इसलिए बच्चों कि ये जो मिक्सचर है इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। तो एक तो बॉयल होकर उसके वेपर बनेंगे ज़्यादा, वो इधर जमा हो जाएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर दूसरे वाले कंपोनेंट के क्या वेपर नहीं बनेंगे बच्चों? बिल्कुल बनेंगे। और वो वेपर भी ठंडे होकर कुछ थोड़ी सी मात्रा में इसमें आकर गिरेंगे। यानी ये जो इधर लिक्विड जमा हो रहा है ये 100% प्योर नहीं है बच्चों। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन या सिर्फ डिस्टिलेशन 100% एफिशिएंट टेक्निक नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आया डिस्टिलेशन कि क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं और कितनी तरह का होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ और शायद इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।